सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। अब इसमें भी सेंट्रल एटम कौन कहलाएगा? कार्बन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन भी सेंट्रल एटम कहलाएगा बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। तो मैं फिर से किसकी स्टोरी सुनूं? कार्बन की। उसका एटॉमिक नंबर कितना? 6। उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना? 2,4। इसका एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2 2s2 2p2। इसका बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2 2s2 2p2। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? सिर्फ 2, जबकि बॉन्ड बनाने कितने? 4। ये इसकी कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो एस का इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा? पी में। तो 1s2 2s में कितना रह गया? 1, और पी में कितने हो गए? 3 हो गए। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 4। तो पहले इतना स्ट्रक्चर बना लो, फिर आगे बात करते हैं। यस, कार्बन कभी ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करेगा, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी किसी में नहीं। क्योंकि हम हमेशा देख रहे हैं कि कार्बन की हमेशा वैलेंसी कितनी रहेगी? 4, और 4 रहेगी तो वो बॉन्ड कितने बनाएगा? 4, और 4 बॉन्ड बनाने तो उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? 4। इसलिए हमेशा वो ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट नहीं करेगा। किसमें करेगा? एक्साइटेड स्टेट में। दैट इज ट्रू। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2, बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस 1s2 2s2, और ये हो गया हमारे पास कौन? 2p2। एनर्जी दी तो एस का इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? पी में। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब एक रूल लिखो, रूल ये है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स या दोज मैनी ऑर्बिटल्स, ओनली दोज मैनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, only those many orbitals participate in hybridization, only those many orbitals participate in hybridization which are needed to form sigma bonds, which are needed to form sigma bonds, which are needed to form सिग्मा बॉन्ड्स। क्या कहना चाह रहे हैं कि वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनको क्या बनाने होंगे, या जितने क्या बनाने होंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखो, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। वो तो इस कार्बन के है ना, इसके तो नहीं है। इसके सिर्फ कितने सिग्मा है? 3, 4 नहीं है। ये वाला तो कौन है? पाई बॉन्ड है। वो कैसे बनेगा वो भी अभी बताते हैं, लेकिन पहले देख लें। और इस कार्बन के भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनने? 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं तो कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में या मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? सिर्फ 3, स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम एस, क्योंकि एस की एनर्जी सबसे क्या है? कम। तो एक एस का और कितने पार्टिसिपेट करेंगे? पीएक्स पीवाई पीजी। तो एक एस का और कितने पी के पार्टिसिपेट करेंगे? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन में कहूंगा कि कौन सा होगा? sp2। और 3 अगर ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो नए भी कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। तो इस कार्बन के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, 3 ऑर्बिटल्स अगर ले रहे हैं तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 120 डिग्री। और ये ऑर्बिटल कैसा कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये ऑर्बिटल भी कैसा कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये ऑर्बिटल भी कैसा कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पहले सुन लेना, देख लेना। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो स्टोरी, ये जो अपन पिक्चर बना रहे हैं ये सिर्फ एक ही कार्बन का है ना। इथीन में तो कितने कार्बन है? 2। लेकिन इस कार्बन का भी एनवायरनमेंट और इस कार्बन का भी एनवायरनमेंट सेम है। इसको भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, इसको भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो इस कार्बन के भी 3 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो दूसरे कार्बन के भी 3 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस कार्बन का अगर मैं 3 ऑर्बिटल के sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले रहा हूं तो दूसरे कार्बन में भी मैं क्या करूंगा कि 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और कितने?
3 ऑर्बिटल, तो ये भी कैसा हाइब्रिडाइज्ड, sp2, ये भी कैसा हाइब्रिडाइज्ड sp2, और ये भी कैसा हाइब्रिडाइज्ड sp2, और इसमें भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 2 कार्बन में से, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो एक्चुअल ओवरलैपिंग कर गया, एक्चुअल ओवरलैपिंग कर गया, तो एक यहां पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 4, तो एक इससे ओवरलैप करेगा, एक इससे ओवरलैप करेगा, एक इससे ओवरलैप करेगा और एक इससे ओवरलैप करेगा। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब जरा देखना कि क्या ये पीजी ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया था, क्योंकि उसको सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाना था। तो एक क्या बचा हुआ है इस कार्बन के पास, पीजी बचा हुआ है ना, और इस कार्बन के पास भी, दूसरे का भी केस क्योंकि सेम है, तो अगर इसके पास बचा है तो दूसरे के पास भी बचा है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, अब जरा समझना, अपन हमेशा क्या करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में हमेशा ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। क्या अपन ने कभी भी ऐसा ऑर्बिटल देखा जिसमें 2 सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे नहीं देखा। क्या इसमें कोई गलती है, क्या इसमें कोई गलती है? अगर मैं ये नहीं बनाऊं, अगर मैं ये बना दूं, पहले ये वाली डाउनवर्ड एरो और फिर अपवर्ड एरो, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये 2 तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, ए और बी, इन दोनों में से कौन सा बनाना सही है? ए, बी गलत है, क्यों गलत है? दोनों सही है। कितने लोग कहते हैं दोनों सही है, ऑपोजिट स्पिन आ रही है। कितने लोग कहते हैं कि ए सही है, कितने लोग कहते हैं कि बी सही है, ए सही नहीं है? ए सही है, बी भी सही है। हमेशा ऑपोजिट स्पिन आनी चाहिए, पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, या पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका पीछे लॉजिक मालूम है तुम्हें? लॉजिक मैं बताया हूं, शायद नहीं बताया हूं, मुझे नहीं मालूम, कि मेरे को याद नहीं है। क्या तुम्हें लॉजिक मालूम है इसके पीछे? बोलो। कौन से इफेक्ट को? है? नहीं, देखो, इलेक्ट्रॉन तो ये भी है और ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ये भी है नेगेटिवली चार्ज है। बचपन से पढ़ रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक ही ऑर्बिटल में क्या रख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही रहने वाला है ना, चाहे स्पिन कुछ भी हो उसकी, ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो, है तो वो इलेक्ट्रॉन ही। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो है नेगेटिवली चार्ज, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो रिपेल तो करेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कभी कैंसल आउट नहीं होगा। फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर ये क्यों नहीं बना रहे, ये क्यों नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि तुम अगर स्कूल में ऐसा बना दोगे तो हो सकता है कि गलत कर दिया जाए, है ना, क्योंकि अपने को पढ़ाते ऐसा है, अपन जबरन ज्ञान दिखाएंगे तो कहेंगे नहीं हमने तो ऐसा पढ़ाया नहीं है। तो तुम जबरदस्ती ये मत लिखना, लेकिन इट इज एज करेक्ट एज दिस। कोई एक सिंगल नए पैसे का अंतर नहीं है इसमें और इसमें, बोथ आर करेक्ट। लेकिन क्योंकि हमारी आदत इसकी रहती है तो हमें यह लगता है कि ये पहले डाउनवर्ड नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या ऐसा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक लिखो। अपन ने पूरा बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एसपीडीएफ पढ़ लिया, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि साहब ये हमेशा आप 2 अलग अलग एरो क्यों बनाते हो, एक ऊपर एक नीचे क्यों बनाते हो? लिखो क्या कि व्हेन एनी चार्ज इज इन मोशन, तू पहले जो बोल रहा हूं वो लिख ले। व्हेन एनी चार्ज इज इन मोशन it behaves like a magnet. It behaves like a magnet. It behaves like a magnet and creates its own magnetic field. And creates its own magnetic field. And creates its own
मैग्नेटिक फील्ड. इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय फैरेडे. इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले इस बात को किसने ऑब्जर्व किया था? फैरेडे साहब ने. क्या ऑब्जर्व किया था? कि कभी भी कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? मैग्नेट की तरह, और वो अपनी क्या बना लेता है? मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है. उनने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उनने एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया. उनने एक वायर लिया मेटल का और उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया. अपन सपोज पिंस मान लेते हैं, रैंडमली कुछ पिंस डाल दी. तो ये जब तक मैंने इसमें करंट पास नहीं किया तब तक तो ये रैंडमली मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहा. जैसे ही इसमें से करंट पास किया तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक मटेरियल इससे आके चिपक गया. इसका मतलब ये वायर जिसमें करंट पास हो रहा है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल इससे आके चिपक गया है. गेट स्टक टू इट. ठीक है. अब जरा देखना कि ये जो करंट पास कर रहे हैं तो ये जनरली क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपन कह रहे हैं कि करंट है. तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और ये वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब हर सिंगल इलेक्ट्रॉन जब अगर मूव करता हो तो वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? मैग्नेट की तरह. ठीक है. अब हम स्पिन ऑपोजिट क्यों बनाते हैं? इसलिए कि ये हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो चार्ज है तो रिपेल करेगा ही, लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा ही. लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके मूवमेंट से, वो सपोज ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनी तो नॉर्थ और क्या आ गया? साउथ. और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ऑपोजिट. तो साउथ और क्या रहेगी? नॉर्थ. तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैग्नेटिकली ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट. और इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे को क्या करना चाहते थे? रिपेल. तो इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनके मैग्नेटिक अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. तो कैंसल आउट. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपस में नहीं होता. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज गेटिंग कैंसल्ड आउट बाय मैग्नेटिक अट्रैक्शन. और इसलिए दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा एक ऑर्बिटल में हमें कैसी चाहिए? ऑपोजिट चाहिए. कभी दो सेम स्पिन हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है. एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो था ही और साथ में मैग्नेटिक भी क्या शुरू हो गया? रिपल्शन. तो ये तो हाईली कैसा सिस्टम हो जाएगा? अनस्टेबल. क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रखोगे तो क्या हो गया? मैग्नेटिक रिपल्शन. और इलेक्ट्रॉन वो है ही तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में क्या ऐड हो गया? मैग्नेटिक रिपल्शन. तो खेल ही बेकार हो गया. एक ऑर्बिटल में कभी दोनों इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं पाएंगे. तो एक ऑर्बिटल में हमेशा दो ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं. क्यों स्टेबल हो जाते हैं? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैंसल आउट हो जाता है. किससे? मैग्नेटिक अट्रैक्शन से. बात आई समझ में? तो फिर से ज्ञान की बात कहीं पे लिखनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब जो ऊपर नीचे दाएं बाएं लिखते हो वो ज्यादा जरूरी है, वो कंसेप्ट है. बाकी ये चित्र तो हर आदमी बनाएगा जो 11वीं देगा, लेकिन जो कंसेप्ट बन रहे हैं वो दे आर मोर इंपॉर्टेंट. तो लिखें कि ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन ऑर्बिटल्स. ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड. ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड in orbitals because their magnetic attractions cancel out their electronic repulsion. Their magnetic attraction cancel out their electronic repulsion. Hence the system becomes stable. Hence the system becomes stable. तो हमेशा एक ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन लेने? ऑपोजिट स्पिन वाले, कभी सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं लेने. ठीक. अब हम क्या कहना चाह रहे थे कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो बचा हुआ है पीजी में, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो बचा हुआ है पीजी में, दूसरे कार्बन के पीजी में. ठीक. अब मैं यहां पे ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हूं? एक्चुअल ओवरलैप जहां पे हुआ वहां तो कौन से बॉन्ड बन गए? सिग्मा. तो 1 2 3 4. तो इस स्ट्रक्चर में भी हमने क्या बनाया? 1 2 3 4. और ये 1 2 3 4 और बीच में एक 5. तो यहां पे बीच में एक होता ही है सिग्मा. तो ये सारे
कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्चुअल। ये ऑर्बिटल एक्चुअली मर्ज हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक्चुअली मर्ज हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब ये डिस्टेंस तो बीच में फिक्स हो गया ऑर्बिटल्स का, इस कार्बन का पीजी अलग है और इस कार्बन का पीजी अलग है। अब मैं कहूं कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों की स्पिन ऑपोजिट हो गई कि नहीं? इसमें भी तो मैं ऑपोजिट स्पिन ही बना रहा हूं, क्योंकि हम रूल देख चुके हैं कि कभी सेम स्पिन वाले एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, तो हम हमेशा किनको रखते हैं? ऑपोजिट स्पिन वालों को। अब ये सपोज घूम रहा है कहां? क्लॉकवाइज, और ये सपोज घूम रहा है कहां? एंटी क्लॉकवाइज, तो इनकी स्पिन भी क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। तो ये भी कुछ ना कुछ अपने आसपास क्या बना रहे होंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और इनकी अगर स्पिन ऑपोजिट है तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या ये एक्चुअली ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स हो गया है, इस डिस्टेंस से पास नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के ऑलरेडी कौन से हाइब्रिडाइज्ड? sp2। ये वो ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ये दूर से एक दूसरे को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। तो दूर से अगर अट्रैक्शन हो रहा है, ये दूर से अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं कैसी ओवरलैपिंग? साइडवाइज ओवरलैपिंग, जो एक्चुअल ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइडवाइज ओवरलैपिंग। क्या बोल रहे हैं? साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो ये प्लेन के ऊपर भी अट्रैक्ट कर रहा है और प्लेन के नीचे भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो हाफ अट्रैक्शन ऊपर है, हाफ अट्रैक्शन नीचे है, लेकिन टोटल अट्रैक्शन जो है, जो साइडवाइज ओवरलैपिंग से हो रहा है, उस अट्रैक्शन को हम कौन सा अट्रैक्शन बोलते हैं? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो मैं लिखने के हिसाब से कन्वेंशनली ये लिख सकता हूं कि हाफ पाई बॉन्ड ऊपर बन रहा है और हाफ पाई बॉन्ड नीचे बन रहा है, लेकिन हाफ पाई एक्चुअली कुछ होता नहीं है। पाई होता है, एक बॉन्ड बनता है, आधा बॉन्ड का भी बनता है क्या? आधा नहीं बनता। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन कि आधा अट्रैक्शन इन ऑर्बिटल्स का प्लेन के ऊपर है और आधा नीचे है, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो हाफ पाई ऊपर हाफ पाई नीचे, तो टोटल कितना हो गया? पाई। एक। तो ये जो बॉन्ड बना ये क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। और ये किससे बनेगा? साइडवाइज ओवरलैपिंग से। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये किससे बनेगा? एक्चुअल ओवरलैपिंग से। ठीक है। और उतने ही ऑर्बिटल्स पास पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में जितने की एक्चुअली उन्हें क्या बनाने हो? सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन को सिंगल बॉन्ड कितने बनाने थे? 3। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने थे? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कितने ऑर्बिटल यूज हुए? 3। तो क्या बचा रह गया? पीजी। उसने बाद में जाके कैसा अट्रैक्शन शो किया? साइडवाइज, जिसको हमने कैसा बॉन्ड बोला? पाई। और अब तुम मुझे बताओ कि पाई बॉन्ड्स स्ट्रांग होंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स? कॉमन सेंस की बात हो गई कि साहब ये तो एक्चुअल ओवरलैपिंग हो गई है, तो ये क्या होगा? स्ट्रांग बॉन्ड। और पाई बॉन्ड तो क्या है? साइडवाइज ओवरलैपिंग है, तो वो एक्चुअल ओवरलैपिंग है ही नहीं, उसको तो अपन जबरदस्ती साइडवाइज ओवरलैपिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें दूर दिख रहा है, लेकिन ऐसे देख रहे हो तो एक दूसरे के पीछे दिखेंगे ना, तो मैंने मान लिया कि वो क्या कर गए? ओवरलैप, जबकि वो एक्चुअली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो साइडवाइज ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। और एक्चुअल ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर कोई C2H4 में पूछे कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? sp2। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या कहलाएगा? sp2। और sp2 कहलाएगा तो भैया ये बॉन्ड एंगल कितने आएंगे? 120 डिग्री। क्यों आएंगे? क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स में यही वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वो मेंटेन कर सकते हैं। किसके लिए? मिनिमम रिपल्शन के लिए। क्योंकि अब ऑर्बिटल कम हो गए ना, 4 थे तो 109, 3 ही है, तो उतनी स्पेस में अब कम ऑर्बिटल्स को रहना है, तो उनका एंगल क्या हो सकता है? और बढ़ सकता है। तो 109 से क्या हो गया? 120 हो गया। बात आई समझ में? तो यहां पे इतना तो बना ही लिया था तुमने, ये फिर से मिटा के बनाऊं कि तुम बना लोगे? बना लोगे तो जल्दी से बना लो। फिर से बना दूं क्या है? चलो फिर से बना देते हैं। फिर से बनाने में एक बार समझ भी लेते हैं कि कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने? 3। तो कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कहलाएगा? sp2। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरे कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
sp2 तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पे एक्चुअल ओवरलैपिंग हो गई, इधर इस हाइड्रोजन से हो गई, इधर दूसरे हाइड्रोजन से हो गई, इधर तीसरे हाइड्रोजन से हो गई और इधर चौथे हाइड्रोजन से हो गई। तो इतना बना लो पहले तो ये बॉन्ड कैसा कहलाया? सिग्मा। ये बॉन्ड कैसा कहलाया? सिग्मा। ये बॉन्ड कैसा कहलाया? सिग्मा। ये कहलाया सिग्मा, ये कहलाया सिग्मा। तो एक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो दूसरा कार्बन भी क्या कर रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही शो कर रहा है, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट क्या है? सेम है। दोनों कार्बन को एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जोड़ना है, और कभी भी डबल बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा और एक क्या रहेगा? पाई रहेगा। पाई कैसे बनेगा? जो ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था उससे बनेगा। समझ गए? और अब यहां पे हमने क्या बनाया? एक बचा हुआ पीजी, और यहां पे एक हमने क्या बनाया? बचा हुआ पीजी। और इसमें हाफ पाई कहां लिख दूंगा? ऊपर, और हाफ पाई कहां लिख दूंगा? नीचे। तो वो टोटल मिला के कितना पाई हो जाएगा? नहीं हो रहा ना, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, नहीं, एक एस का और 2 पी के फ्यूज हो रहे हैं, पीजी हो ही नहीं रहा उसमें, वो बाद के लिए छूटा हुआ है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, डंबल शेप होता है ना पी ऑर्बिटल का, इसने थोड़ी पार्टिसिपेट किया। पीएक्स भी डंबल, पीवाई भी डंबल और पीजी भी डंबल। अरे तो पीएक्स और पीवाई ने तो एस के साथ मिलकर नया शेप बना लिया, जिसको तुम क्या बोलने लगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इनने कैसा बॉन्ड एंगल एक्वायर कर लिया? 120। अब ये एस और पी थोड़ी है, अब तो ये sp2 है, अब थोड़ी डंबल शेप आएगा। लेकिन जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसने थोड़ी अपनी आइडेंटिटी खोई है। वो तो पहले भी क्या था? डंबल। तो अब भी क्या रहेगा? डंबल रहेगा। डम्बेल। डम्बेल मतलब ऐसी बेल जो बोलती ना हो, डम्बेल। एंड यस, द स्पेलिंग इज सेम, डम्बेल, डम्बेल। सो डोंट बी डम, डोंट आस्क डम क्वेश्चंस। डम्बेल शेप ही रहेगा वो। ठीक? क्या इतनी बात तुम्हारे समझ में आती है? आती है? ठीक। तो ये मॉलिक्यूल किसका बनाया अपन ने? C2H4 का। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे C2H2, जिसका नाम क्या है? इथाइन। और हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन आईआईटी में 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आएगा, आता ही है। लेकिन जिस तरीके से तुम कर रहे हो, अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, इसलिए कि ये तो स्कूल के लिए मैं बता रहा हूं। स्कूल में यही चित्र बनाने पे 3 मार्क मिलेंगे, और अगर ये चित्र आईआईटी में बनाने बैठ गए तो एक ही क्वेश्चन करोगे, दूसरा कर ही नहीं पाओगे। तो ये अपने को करना नहीं है। ये करवा किस लिए रहा हूं? तुम्हारे स्कूल के लिए। ठीक है, अपने को क्या करना है वो अभी 10 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक, तो अभी तो पहले ये समझ लो। अब किसका अपने को हाइब्रिडाइजेशन देखना है? C2H2 का। C2H2 इथाइन। इथाइन मतलब एल्काइन। एल्काइन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। और हम देख चुके हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और क्या होता है? 2 पाई। तो कार्बन को एक सिग्मा इधर बनाना है और एक सिग्मा इधर बनाना है, और इस कार्बन को भी एक सिग्मा इधर बनाना है और एक सिग्मा इधर बनाना है। बात आई समझ में? अब बाकी तो कार्बन सेंट्रल एटम अभी भी कौन है? कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, sp-df कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। बनाने कितने बॉन्ड है? 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4। तो ग्राउंड स्टेट से पहले किस में आएगा? एक्साइटेड स्टेट में। रूल क्या है? उतने ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जितने कि उनको क्या बनाने होंगे? सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने? और इसको भी। तो किसी भी एक कार्बन की स्टोरी दूसरे कार्बन की स्टोरी से सेम रहेगी। अगर इसको 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने तो एक एस और एक
P, दो ही बनाने ना, तो हाइब्रिडाइजेशन भी कितने ऑर्बिटल में होगा? दो में ही होगा। S और P, अब दो ही ऑर्बिटल बनेंगे तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए जिससे उनका रिपल्शन मिनिमम हो? 180 डिग्री। तो भैया ये हमारे पास दोनों ऑर्बिटल्स आ गए, ये भी sp और ये भी sp, और इसके पास ऑर्बिटल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिटल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो स्टोरी इस कार्बन की है, क्या वही सेम स्टोरी दूसरे कार्बन की भी रहेगी? रहेगी, दूसरा कार्बन भी वही, उसमें भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनने? दो। तो उसको भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा शो करना है? sp। तो इसने भी sp कर दिया, इसका भी ये ऑर्बिटल sp कहलाएगा और इसका भी ये ऑर्बिटल sp कहलाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं इस कार्बन से? एक। क्या इधर आके हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? हो सकता है। इसमें क्या इधर आके हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? हो सकता है। ठीक। अब इसमें py भी बचा हुआ है और pg भी बचा हुआ है, तो मैं यहां पे बनाता हूं py और इसमें भी क्या बनाता हूं? py। क्या ये एक दूसरे से साइड वाइज अट्रैक्शन शो करेंगे? करेंगे। तो इसमें हाफ पाई क्या बनेगा? ऊपर, और हाफ पाई क्या बनेगा? नीचे। क्या pg भी बचा है? यस। तो इधर भी pg और इधर भी pg। ये इस pg से क्या शो करेगा? हाफ पाई ऊपर, हाफ पाई नीचे, हाफ पाई 1 पाई, हाफ पाई 1 पाई, तो टोटल कितने पाई? 2 पाई। तो ये बन गया, ये उसका चित्र ये बनेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का। तेजी से हो गया क्या? बनाओ। ये कौन है? py, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये कौन है? pg, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सिर्फ किसने किया था? px ने। और किसने? s ने। दो ही ऑर्बिटल ने। क्यों किया था? क्योंकि कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने थे? दो ही बनाने थे। क्योंकि पाई बॉन्ड तो वो बनाते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। किस किसने नहीं किया? py और pz ने। तो py और pz ने बाद में क्या किया? साइड वाइज अट्रैक्शन शो किया, और साइड वाइज अट्रैक्शन में उनने क्या बना लिए? पाई बॉन्ड्स बना लिए। तो इसलिए कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर बनाए। तो ये बॉन्ड कैसा कहलाएगा? सिग्मा। यहां पे भी कौन है? सिग्मा। यहां पे भी कौन है? सिग्मा। और बाकी ये सारे कौन है? पाई बॉन्ड्स। और py और py में हाफ पाई ऊपर हाफ पाई नीचे, और pg और pg में हाफ पाई ऊपर और हाफ पाई नीचे। तो काम की बात सिर्फ क्या याद रखनी है कि कोई भी कार्बन एटम उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेगा जितने की उसको क्या बनाने? सिग्मा बॉन्ड। जितने की उसको क्या बनाने? सिग्मा बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड हमेशा कैसा होता है? सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई। याद रहेगा? तो पहली चीज सिंगल सिग्मा, डबल सिग्मा पाई, ट्रिपल 1 सिग्मा 2 पाई। बस इससे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन होता रहेगा। जल्दी बनाओ भैया, जल्दी। बहुत सजाना नहीं है अपने को, है ना? जितना दिख रहा है उतना ठीक है। और हमने मीथेन देखा, इथीन देखा, इथाइन देखा। मतलब अभी हम किन की बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। किन की बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। ये रब कर दूं? बना लिया? जल्दी 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 बनाओ उजेर, जल्दी बनाओ। इसका बचा हुआ py, इसके बचे हुए py से हाफ पाई ऊपर हाफ पाई नीचे। इसका बचा हुआ pg, इसके बचे हुए pg से हाफ पाई ऊपर हाफ पाई नीचे। अरे कैसे भी बना ले तू, बस दो दिखने चाहिए, एक इस कार्बन के पास, एक इस कार्बन के पास। हाँ वेरी गुड, कैसे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अपने को करना है तुम तो वो देखो, फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हेडिंग डालेंगे क्या? फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक ना बेटा, कार्बन वाले कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो कौन से होंगे? ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है। फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल यूज होंगे? 2। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 3, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 4। यही तो पढ़ रहे हैं, इसी के बेसिस पे तो अपन ने ये डायग्राम्स बनाए, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है जरा देखो, हमें मॉलिक्यूल दिया है एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और फॉर दैट मैटर अपन ले लेते हैं CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C H2, फिर C डबल बॉन्ड C और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। 3 और एक 4, 3 और एक 4, ये मॉलिक्यूल बना लो तुम तो। सारे कहानी एक बार में खत्म कर दें अपन, लेकिन ध्यान से बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है और फिर एक नाइट्रोजन है। और वैलेंसी कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सबकी देख लेना कंप्लीट है कि नहीं। कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट है, 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 1 2 3 4 कंप्लीट, 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 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट। सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, कंप्लीट है। सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, कंप्लीट है। मतलब ये मॉलिक्यूल, यस दिस इज वन सिंगल मॉलिक्यूल। इस कार्बन को हम नंबर देते हैं 1, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3, इसको देते हैं 4, इसको देते हैं 5, इसको देते हैं 6, इसको देते हैं 7, इसको देते हैं 8, इसको देते हैं 9, इसको देते हैं 10, इसको देते हैं 11 और इसको देते हैं 12। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल द कार्बन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन of all the molecules, sorry, of all the carbons in the molecule. Find hybridization of all the carbons in the given molecule. ठीक है, जो मॉलिक्यूल दिया उसमें जितने कार्बन है उन सबका क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ये कार्बन, ये बॉन्ड कैसा, सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। कितने सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 4, एक एस का और 3 पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या हो गया, बस कोई चित्रकारी नहीं करनी। ये कार्बन, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है क्या ये सिग्मा, हाँ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। कितने ऑर्बिटल यूज करेगा, 3, तो एक एस का और 2 पी के। हमेशा कहां से शुरू करना है, एस से, और जितने चाहिए उतने पी ले लो, खत्म बात। इस कार्बन में क्या ये सिग्मा है क्या ये सिग्मा है 1 2, और यहां पे एक सिग्मा एक पाए, तो टोटल कितने सिग्मा बनाने, 3, तो कितने ऑर्बिटल्स यूज करेगा, 3, तो एक एस का और 2 पी के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp2। ठीक है, ये कितने बॉन्ड है, 3, तो एक सिग्मा है और 2, और इस तरफ जो बॉन्ड है वो कौन सा है, और इस तरफ जो बॉन्ड है वो भी क्या है। अब इस कार्बन की बात करें, इसको इस तरफ सिग्मा बनाना है और इस तरफ भी, तो कितने सिग्मा बनाने, 2, तो कितने ऑर्बिटल यूज करेगा, 2, एक एस का और एक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बस आगे करो।
किसको? नहीं, मैं मतलब अलग लिख देता हूं, उसमें क्या है, ये इसका भी sp2 और इसका भी sp2, मतलब वो तो मैं अपना जबरदस्ती लिखना बचा रहा था, बाकी कोई टेक्निकल कोई बात नहीं है। फिफ्थ कार्बन का क्या होगा? पहले तुम कर लो पूरे और फिर मैं पूछता हूं। फ्यूजन नहीं हो, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? sp। 6 कार्बन में कितने बनाने? 4 बनाने, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। 7th कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक पाई, वो किसी से भी जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं, जहां भी डबल बॉन्ड रहेगा वहां एक सिग्मा और एक पाई रहेगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितने सिग्मा बनाने? तो 3 ऑर्बिटल यूज करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। 8th कार्बन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। यहां पे सिग्मा, यहां पे सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, पाई से कोई मतलब है क्या अपने को? पाई से नहीं मतलब है, तो कितने सिग्मा बनाने? 3, तो कितने ऑर्बिटल्स यूज करेगा? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब ये कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इधर एक सिग्मा एक पाई और इधर भी एक सिग्मा एक पाई, तो इस कार्बन को टोटल कितने सिग्मा बनाने? सिर्फ 2 ही बनाने ना, तो कितने ऑर्बिटल यूज करेगा? 2, एक s का और एक p का। इस कार्बन को यहां सिग्मा यहां पाई, और ये सिग्मा है और ये भी कौन है? सिग्मा, तो 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। यहां पे सिग्मा और यहां पे एक सिग्मा और 2 क्या पाई, कितने सिग्मा बनाने? सिर्फ 2, तो ऑर्बिटल भी कितने यूज करेगा? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? तो ये जो चित्रकारी तुमने की है ये स्कूल के लिए रखना, उससे अपने को आगे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? नहीं तो तुम स्कूल में भी अच्छे मार्क्स लाओ, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं उसकी तैयारी कर रहा हूं और स्कूल में लुढ़के जा रहे हैं, वो नहीं चाहिए, क्योंकि IIT का रिजल्ट तो 2 साल बाद आना है, पिताजी को जब तक तो मुंह दिखाना है ना, क्वार्टरली में फेल, टर्मिनल में फेल, हाफ ईयरली में फेल, तो पिताजी कहेंगे बेटा घर में बैठ जा तू, ठीक है? तो कभी मैं बहाना ये नहीं सुनूं कि मैं स्कूल में इसलिए मार्क्स कम आ रहे हैं कि कोचिंग में तो ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं या अलग चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, अपने को स्कूल में भी अच्छे मार्क्स चाहिए और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन दोनों तरीके से पढ़ लिया, स्कूल के हिसाब से भी, और अपने को जो कॉम्पिटिटिव में करना है वो तुम समझ गए। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स, बॉन्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पाई बॉन्ड उसमें इंक्लूड नहीं करने। समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन? तो नेक्स्ट टर्न पे अपन किन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक। ये किन का पढ़ा? ऑर्गेनिक। ठीक है, चलो थैंक यू। इसका नाम अपन पढ़ेंगे, जब नामकरण पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि नाम क्या करना है इसका। ठीक है, चलो।